नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस की। इसके कारण किस तरह से पहचानते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है। मैं डॉक्टर एच.एल. राजपूत, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन, हीराश्री हॉस्पिटल, आगरा। अपेंडिसाइटिस पेट दर्द जो कि नाभि के दाईं तरफ होता है, आमतौर पर ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन अमूमन 2 वर्ष से पहले बहुत कम पाया जाता है। 2 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष से लेकर के किसी भी उम्र में, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में होता है। इसके सबसे बड़े लक्षण होते हैं, दर्द होगा, नाभि से शुरू होगा और ये दाईं तरफ को जाएगा। ये रेडिएट करता है दाईं तरफ और फिर दाईं तरफ लोकलाइज हो जाता है। ये दर्द आमतौर पर 18 से लेकर के 36 घंटे में लोकलाइज हो जाता है। बहुत बार ये दर्द हल्का होगा, बार बार महीने 2 महीने में रिपीट होगा। इसको हम रिकरेंट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और इस दर्द की इंटेंसिटी हर बार दर्द में थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाती है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा घातक दर्द है। जितनी भी पेट की इमरजेंसीज होती हैं उनमें करीब करीब 17 से 20% अपेंडिक्स के फटने की वजह से इमरजेंसीज होती हैं। ये अपेंडिक्स होती कैसे है? ये छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर अपेंडिक्स पाई जाती है, जो आमतौर पर हमारी छोटी उंगली के बराबर की होती है। और जब इसमें सूजन आ जाती है तो हम उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ये सभी लोगों में होती है। जब इसमें सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। ये आमतौर पर 20 से 30 की उम्र में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी उम्र में ना हो। हाँ, ये जैसे ही उम्र बढ़ती है, 3 साल से ऊपर के बच्चों में और 80 साल के ऊपर के लोगों में, इसमें फटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में एक ओमेंटम नाम का एक ऑर्गन होता है। वो जैसे ही फटती है उसको सील करने का प्रयास करता है। बच्चों में ये मोमेंटम डेवलप नहीं हुआ होता है और बुजुर्ग लोगों में ये धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ चला जाता है, कम हो जाता है। इसलिए प्रोटेक्शन नहीं होता है, सारे पेट में इन्फेक्शन फैल जाता है। इसलिए इन 2 उम्र में अपेंडिक्स के खतरे ज़्यादा रहते हैं। अपेंडिसाइटिस प्रेगनेंसी में होती है तो हमें बहुत सावधानी रखनी होती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। सेकंड ट्राइमेस्टर सबसे उचित समय होता है जब हम ऑपरेशन कर सकते हैं, और उस समय हमें डायग्नोस करना जरूरी है, क्योंकि अगर उस समय डायग्नोस नहीं करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर फट गई तो बहुत रिस्क हो जाता है। इसके हमने लक्षण बताए। इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण आमतौर पर इन्फेक्शन होते हैं। इसलिए ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बारिश के मौसम में होता है उस समय ज़्यादा होता है। हमारा खान पान, जब हम थोड़ी सी डाइट हैवी होती है, मीट रिच होती है, उन लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दूसरे, जहाँ अपेंडिक्स एक बार हो गई तो बार बार होने की, रिकरेंट अपेंडिक्स की संभावना बढ़ जाती है। तीसरे, जिन लोगों में पारिवारिक होती है, फैमिलियल होती है, वहाँ पे भी इसके लक्षण अक्सर ज़्यादा मिलते हैं। हम इसको डायग्नोस कैसे करें? आमतौर पर इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। आप कुशल सर्जन के पास जाएंगे तो वो 70 से 80% केसेस देख करके और सिम्टम के आधार पर डायग्नोस कर लेते हैं। सपोर्टिव में हम उसकी CBC है और इसका एक स्कोर होता है अपेंडिक्स को डायग्नोस करने का। उस स्कोर के माध्यम से हम डायग्नोस करते हैं। अल्ट्रासाउंड 100% अपेंडिक्स को डायग्नोस नहीं कर पाता। अल्ट्रासाउंड से सिर्फ जब बहुत सूजन हो, अपेंडिक्स में कोई फीकोलित उसमें हो, या अपेंडिक्स में मवाद पड़ गया हो, या अपेंडिक्स फट गई हो, तभी डायग्नोस हो सकता है। या ये कह सकते हैं 25 से 30% केसेस में अल्ट्रासाउंड से अपेंडिक्स डायग्नोस नहीं होती है। फिर उन सूरत हाल में हम क्या करते हैं? अगर फिर भी हमें डाउट होता है तो हम CT स्कैन या MRI के लिए जाते हैं, जिससे अपेंडिक्स की डायग्नोसिस क्लियर हो पाती है। ऐसी और क्या क्या बीमारियां हैं जो अपेंडिक्स जैसी ही पेशेंट को प्रेजेंट करती हैं? ऐसी बहुत सारी बीमारियां, जैसे
आंत का फटना है, पित्त की थैली की सूजन है, एंट्रोकोलाइटिस है, बच्चों में गांठें बढ़ जाती हैं जिसको हम मीजेंट्रिक एडेनाइटिस कहते हैं, आंतों में रुकावट है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या दाईं तरफ की ओवेरी की सिस्ट है वो ट्विस्ट हो जाए, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, या दाईं तरफ की मूत्र नलिका में या यूरेटर में पथरी होती है, वो भी करीब करीब अपेंडिक्स जैसा पेन देती है। इन सारी चीज़ों को हमें डिफरेंशिएट डायग्नोस करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये एक बड़ा जटिल प्रश्न है। पेशेंट अक्सर पेन के लिए जहाँ भी फिजिशियन या सर्जन के पास जाता है वो ऑपरेशन से डरता है। अपेंडिक्स का एकमात्र ऑपरेशन अगर वो कंफर्म है तो ऑपरेशन है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट शुरू में, अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस है, हल्की दर्द वाली अपेंडिसाइटिस है, हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रख सकते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर अपेंडिक्स फट गई है और मांस बन गया है, गांठ बन गई है, उस सूरत हाल में हमें ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। उसमें हमें पेशेंट को दवाइयों से अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, कम से कम 2 हफ्ते अंडर ऑब्जर्वेशन में रख के, और जब सूजन ख़त्म हो जाए, अमूमन 2 महीने से 3 महीने के बाद हमें ऑपरेशन करना चाहिए। सूजन वाली या गांठ वाली स्टेज में ऑपरेशन मरीज़ के लिए अक्सर नुकसानदायक होता है। उसमें छुड़ाने में कभी कभी फिस्टुला बन जाता है, आंत के दूसरे हिस्से में नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 2 एजेस, बच्चा 3 साल का है या बुजुर्ग 80 साल का, वहाँ अगर गांठ भी बन रही है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऑपरेशन की तरफ जाएं, क्योंकि वहाँ किसी भी समय ये पेरिटोनाइटिस में बदल सकती है, जिससे कि मरीज़ की जान के लिए खतरा हो सकता है। हमें इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अपेंडिक्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमेशा कुशल सर्जन या कुशल डॉक्टर के पास जाकर के इसका समुचित निदान करना चाहिए। धन्यवाद।